लास्ट वीडियो हमारी जो है वो एकदम एंड लास्ट मोमेंट पर कट गई थी। तो हम ये बता रहे थे कि देखिए किसी मिक्स ग्रुपिंग में जो करंट की वैल्यू होती है वो mn अपॉन mr प्लस nr होती है। ठीक है, अब फिर हमने एक कंडीशन निकाल ली थी। कंडीशन क्या थी कि फॉर mr इज इक्वल टू nr करंट इज मैक्सिमम। करंट इज मैक्सिमम सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, nr अपॉन nr इंटू mr। ठीक, nr इज इक्वल टू mr। n क्या है बेटा? n क्या है? व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ सेल्स इन द सीरीज एंड m इज द नंबर ऑफ सच ब्रांचेस। तो अगर हम r की वैल्यू mr डिवाइडेड बाई n रखें तो i की वैल्यू आप देख सकते हैं, तब ये मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? i मैक्सिमम की वैल्यू आएगी mne अपॉन n इंटू mr बाई n प्लस mr, यानी ये आ जाएगी mne अपॉन, देखो n से n कैंसिल, ये हो गया 2mr। तो इसका मतलब ये हो गया ne अपॉन 2r। ये मैक्सिमम करंट है। अब अगर हम यहाँ पर इफ r इज इक्वल टू nr बाई m रख दें तब i मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ i? तब x mne अपॉन nr प्लस m इंटू nr बाई m। तो m से m कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया mne अपॉन 2nr। तो यहां पर ये हो जाएगा i मैक्सिमम की वैल्यू me अपॉन 2r। तो ये दो कंडीशन ऐसी होती है जिसके अंदर आप मिक्स ग्रुपिंग से मैक्सिमम करंट को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ्स रूल एक ऐसा टूल है, किरचॉफ्स रूल एक ऐसा टूल है, किरचॉफ्स रूल एक ऐसा टूल है जिससे हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में किसी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में हम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में फ्लो करने वाली करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सर्किट कॉम्प्लेक्स कैसे होता है, कॉम्प्लिकेटेड कैसे होता है, ये भी जान लीजिए। सर्किट के कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स होने का मतलब ये हुआ कि जब आप सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट को आइडेंटिफाई करने में अपने आप को अनकंफर्टेबल पाएं। यानी जैसे बहुत सारे सर्किट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप बहुत इजीली ये जज कर ले जाते हैं कि वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है या सॉरी वो क्या है भाई, वो सर्किट जो है वो सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट क्लियर कट हो जाता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर सर्किट में आप इजीली आइडेंटिफाई कर ले जाएं कि वो सर्किट आपका कैसा है, सीरीज या पैरेलल अरेंजमेंट में है। तब ऐसे सर्किट में जब हम सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट को आइडेंटिफाई करने में अपने आप को कंफर्टेबल ना पाएं तो हम ऐसे सर्किट को कैसे टैकल करेंगे? ऐसे सर्किट को कैसे टैकल करेंगे? अब उसमें करंट निकालनी है या उसमें और भी कोई चीज निकालनी है, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, वगैरह वगैरह वगैरह।
तो इसके लिए किरचॉफ ने एक रूल दिया, किरचॉफ ने एक रूल दिया। वो रूल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वो आपके सिलेबस में और करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर से बच्चों वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कोई भी ईयर नहीं है जिस ईयर में आपको करंट किरचॉफ रूल से क्वेश्चन ना पूछा जाए। लेकिन आप ये भी याद रखिए कि ये प्योर न्यूमेरिकल फॉर्म में ही पूछा जाता है। बहुत रेयर केस है कि आपसे कह दिया जाए कि लिख के बताइए किरचॉफ रूल क्या है। तो आइए हम लोग अपने इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसे आप किरचॉफ रूल के नाम से जानेंगे। जिसे आप किरचॉफ रूल के नाम से जानेंगे, वो किरचॉफ रूल अब हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो किरचॉफ के दो रूल हैं। किरचॉफ के दो रूल हैं। पहला रूल किरचॉफ रूल, इसको लोग लॉ बोलते हैं लेकिन मैं इसे रूल बोलता हूं। पहला लॉ है लॉ ऑफ जंक्शन, लॉ ऑफ जंक्शन। अब ये लॉ ऑफ जंक्शन क्या कहता है? किरचॉफ रूल का जो पहला लॉ है लॉ ऑफ जंक्शन, ये क्या कहता है? ये कहता है द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट at any point through the algebraic sum of all the current at any point through the circuit। सर्किट के किसी भी पॉइंट पर आप अलजेब्रिक सम करेंगे इज जीरो। देखो ये स्टेटमेंट तुम्हारी बुक का है इसलिए मैंने लिख दिया, वरना इस स्टेटमेंट को आप बेटर तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्किट, एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्किट सम ऑफ इनकमिंग करंट, sum of incoming current is equal to sum of outgoing current। मतलब आने वाली सारी करंट का सम जाने वाली सारी करंट के सम के बराबर होता है। सम ऑफ आउट गोइंग करंट, यह और अच्छे से समझ में आ जाएगा। या अगर इस स्टेटमेंट को हम एक और फॉर्मेट में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं और नो पॉइंट इन द सर्किट, नो पॉइंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट कैन एक्यूमुलेट चार्ज, इलेक्ट्रिकल सर्किट can accumulate चार्ज। सर्किट का कोई भी पॉइंट चार्ज को एक्यूमुलेट नहीं कर सकता। जो भी चार्ज आया है उस चार्ज को जाना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट होल्ड द चार्ज एट एनी पोजीशन। और ये जो लॉ ऑफ जंक्शन है ये और कुछ नहीं, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। ये क्या है बच्चों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। ठीक, अब आप इसको समझते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर एक करंट I1 आ रही, एक करंट I2 आ रही और एक करंट I3 आ रही। तो ये तीन करंट की इनकमिंग है और इसी पॉइंट से दो करंट की आउटगोइंग है, ये I4 और ये I5।
तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ जंक्शन रूल, ये जंक्शन पॉइंट है भाई, ठीक है, जंक्शन पॉइंट, चलो इसको ए मान लें, तो एट ए I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। अब इसे I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे, ठीक। या फिर इसे हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 1 to n I k इज इक्वल टू 0। ये ऊपर लिखा हुआ स्टेटमेंट है, द algebraic sum of the current across the algebraic sum of current through any point through the circuit is 0। ये देखिए, ये स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। ये किरचॉफ का फर्स्ट रूल है, लॉ ऑफ जंक्शन कहते हैं इसको। दूसरे लॉ को एक्सप्लेन, वीडियो को पॉज कर इसको नोट कर लीजिए, दूसरे लॉ की एक्सप्लेनेशन देखिए। तो दूसरे लॉ को हम समझने के लिए सबसे पहले एक साइन कन्वेंशन करेंगे। क्या करेंगे? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है भाई? साइन कन्वेंशन देखो, ये एक रजिस्टर है, इसका ये सिरा पॉजिटिव, ये सिरा निगेटिव, लेकिन कब? जब इसमें से इस एंड से करंट एंट्री ले तो ये हाई पोटेंशियल पर माना जाएगा और ये लो पोटेंशियल पर माना जाएगा। इसका रेजिस्टेंस R। तो बच्चों यहां पर जो ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू IR, इसको हम जरा अगर डिफरेंट स्टाइल में कहें तो ये V जो आप लिखेंगे इसका एक नाम और दे सकते हैं आप, पोटेंशियल ड्रॉप। क्या दे सकते हैं? पोटेंशियल ड्रॉप, और इसकी वैल्यू होगी IR, ठीक, इसकी वैल्यू होगी IR। आइए अब हम आपको 4 साइन कन्वेंशन समझाते हैं। सर्किट में किरचॉफ का जब लॉ सेकंड लगाया जाएगा तो हम ट्रैवलिंग करेंगे, इमेजिनरी ट्रैवलिंग करेंगे। अपनी पेन को सर्किट में घुमाएंगे और देखेंगे कि हम रजिस्टर से किस पॉइंट से बाहर आ रहे हैं और हम सेल से किस पॉइंट से बाहर आ रहे हैं। फिलहाल हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट का मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस और बैटरी से ही लिया है, यानी एक करंट को भेजने वाला, दूसरा करंट को यूज करने वाला। तो 4 साइन कन्वेंशन आपको हम सिखाते हैं इसी में। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 बहुत ध्यान से समझिएगा। वंस यू विल गेट familiar with the rules, there will be no issue of applying Kirchhoff law in numerical problem। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में नहीं अब होगा। अब देखिए साहब, हमने कहा हमारे पास ये एक रजिस्टर है, ठीक। अब आप ऊपर से जानते हो अगर करंट की एंट्री पॉइंट ये और एग्जिट पॉइंट ये है तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप V बराबर IR होगा। अब सपोज कर लीजिए कि आप जो पेन अपनी चला रहे हैं वो ऐसे चला रहे हैं। ये क्या है? ये है इमेजिनरी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग। ये क्या है? इमेजिनरी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग। तब इफ वी ट्रैवल थ्रू द रजिस्टर अलोंग विद द करंट, यहां पर हम लोग लिखेंगे इफ वी ट्रैवल थ्रू द रजिस्टर, इफ वी ट्रैवल
across the resistor along with the current, then we will write potential drop as नेगेटिव। यानी हमारे लिए V की वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी। वजह क्या है, हम एग्जिट कर रहे हैं माइनस पॉइंट से। तो जाहिर सी बात है, जब आप गेट पे घुसते हैं तब भी माला पहनाया जाता है, गेट से बाहर निकलते हैं तो माला नहीं पहनाया जाता। लेकिन फिलहाल सर्किट में जब हम गेट से बाहर निकलेंगे यानी रजिस्टर से बाहर निकलेंगे तो हम देखेंगे कि किस पोलैरिटी से बाहर आ रहे हैं। अगर हम नेगेटिव पोलैरिटी से बाहर आएंगे तो हमारे लिए जो V है वो निगेटिव होगा। ये रूल नंबर 1 है। अच्छा, अब रूल नंबर 2 क्या है भाई? रूल नंबर 2 फिर से वही रजिस्टर बनाइए। इधर से करंट ले जाइए I, ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज, ये रेजिस्टेंस, ये पोटेंशियल ड्रॉप IR। इस बार बस फर्क इतना है कि आपकी जो इमेजिनरी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग है वो ठीक अपोजिट है इसके। ये क्या है? इमेजिनरी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग, इमेजिनरी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग। तो ये आपकी इमेजिनरी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग है, ठीक है। तो इफ वी ट्रैवल अक्रॉस द रजिस्टर अपोजिट टू द करंट, याद रखिएगा, ब्लू से लिख दें। इफ वी ट्रैवल across the resistor opposite to the current, then we will write potential drop एज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि आप इस बार नेगेटिव टर्मिनल से एंट्री ले रहे हैं और पॉजिटिव टर्मिनल से एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अपोजिट टू करंट चलेंगे तो आप V को क्या लिखेंगे? माइनस IR। अलॉन्ग द करंट चलेंगे तो आप क्या लिखेंगे? V इज इक्वल टू प्लस IR। ये दूसरा साइन कन्वेंशन हो गया। अब रूल नंबर 3 इसी पे हटाते हैं। रूल नंबर 3, कन्वेंशन का रूल नंबर 3, बेटा इसे तो आप पहचानते ही होंगे। ये बैटरी है। अब ये इसका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, और ये इसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड, सॉरी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो ये है EMF की डायरेक्शन, ये है EMF की डायरेक्शन। अगर तुम ऐसे चलोगे तो देखो, अगर इसको तुम कोरिलेट करो, ये क्या है? तुम्हारी इमेजिनरी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग है, इमेजिनरी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग। तो अगर इसे तुम कोरिलेट करोगे किससे? इमेजिनरी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग है। तो इफ वी ट्रैवल अक्रॉस द सेल opposite to EMF, then we will write EMF as negative. If we travel, अब ब्लैक से लिख दें, if we travel across the resistor opposite to EMF, we will write EMF as negative। ऊपर वाले से
ऊपर वाले से देखो 1 से 3 रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी प्लस माइनस, तो यहाँ भी प्लस माइनस, हम ऐसे जा रहे हैं, इसमें भी हम ऐसे जा रहे थे, तो देखो दोनों एक जैसे हो गए। ये तीसरा रूल हो गया। अब बच्चों वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो, चौथा रूल हम ऊपर ही लिखेंगे। ये वीडियो को पॉज करके आपने नोट कर लिया, आपको पता है पोटेंशियल ड्रॉप क्या होती है। तो रूल नंबर 4 जो है आपका, रूल नंबर 4, ये क्या है भाई, साइन कन्वेंशन का रूल नंबर 4। ये आपकी बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव निगेटिव, ये आपका ईएमएफ है ई। इस बार आपकी जो इमेजिनरी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग है वो ये है। ये क्या है, इमेजिनरी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग, इमेजिनरी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग। आप देख सकते हैं कि आप बैटरी के अंदर नेगेटिव टर्मिनल से एंट्री ले रहे हैं और पॉजिटिव टर्मिनल से एग्जिट कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे इफ वी ट्रैवल अक्रॉस द ईएमएफ है बेटा, ये अक्रॉस द ईएमएफ, ये अक्रॉस द सेल, ईएमएफ का ही लिखोगे, सेल लिखोगे, अक्रॉस द सेल। तो इफ वी ट्रैवल अक्रॉस द सेल opposite to EM, if we travel across the cell in the direction of EMF, in the direction of EMF, we will measure EMF as positive। ये 4 रूल आपको याद होने चाहिए अगर आपको किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाना है तो, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और ये 4 रूल नोट करिए। बहुत आसान सी बात है। सेल में अगर अलोंग दी करंट चलेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव, अपोजिट टू करंट चलेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव, रजिस्टर में। और अगर सेल में अलोंग दी ईएमएफ चलेंगे तो पॉजिटिव और अपोजिट टू ईएमएफ चलेंगे नेगेटिव। यू मस्ट लर्न दीज 4 लॉज, यू मस्ट लर्न दीज 4 लॉज। वीडियो को पॉज करिए, इसको पूरा नोट करिए, ठीक है। ये 4 लॉज हैं आपके, इन चारों लॉज को आपको याद करना है। इसके बाद हम किरचॉफ का सेकंड रूल करेंगे।